बिजनेस ट्रिप पर लखनऊ से ग्वालियर पहुंचे दिव्यांश के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसकी जान चली गई। इस सवाल का जवाब तलाशती पुलिस को कुछ ऐसी जानकारी मिली है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। उस रात दिव्यांश ने होटल रूम के अंदर 1 घंटे तक जो किया, उसकी परतें जब खुली तो पुलिस भी हैरान रह गई। लखनऊ का रहने वाला दिव्यांश एक प्राइवेट कंपनी में अधिकारी के तौर पर काम कर रहा था। कामकाज सब कुछ बढ़िया चल रहा था। काम के ही सिलसिले में उसका ग्वालियर आना हुआ। बीते सोमवार यानी कि 13 जनवरी को दिव्यांश ने ग्वालियर के ही थाटीपुर में मौजूद मैक्सन होटल में एक रूम बुक किया। अगले दिन यानी कि मंगलवार को उसने अपनी एक महिला मित्र को ग्वालियर मिलने बुलाया। मंगलवार की रात को ही कुछ ऐसा हुआ जिसने दिव्यांश की जान ले ली। दिव्यांश की महिला मित्र दिल्ली से आई थी। रात का वक्त था। बंद कमरे में दोनों ने लगभग 1 घंटे का समय बिताया और इसी 1 घंटे के बाद दिव्यांश को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, जहां डॉक्टरों ने उसे डेड घोषित कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि इस 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ? बंद कमरे की असल कहानी आखिरकार क्या है? दिव्यांश की तबीयत अचानक कैसे खराब हो गई? इन सवालों को तलाशती पुलिस ने जब दिव्यांश की महिला मित्र से पूछताछ की तो चौंकाने वाली कहानी निकलकर सामने आई। उसने पुलिस को बताया कि जब वो होटल पहुंची तो दिव्यांश शराब के नशे में धुत था। यानी कि दिव्यांश जब अपनी फ्रेंड से मिला उस वक्त तक वो काफी शराब पी चुका था। जब लड़की उसके कमरे में पहुंची तो उसने सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा भी खाई। इसके बाद दोनों ने लगभग 1 घंटे तक साथ में समय बिताया। इसके बाद रात करीब 11 बजे अचानक दिव्यांश की तबीयत बिगड़ती है। होटल स्टाफ को इस बात की जानकारी उस लड़की ने ही दी। फिर पुलिस को सूचना दी गई। इस बीच दिव्यांश को पास के ही एक हॉस्पिटल में ले जाया गया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि इलाज शुरू होने से पहले ही दिव्यांश ने दम तोड़ दिया। अब सवाल यह है कि पुलिस को जो कहानी दिव्यांश की गर्लफ्रेंड ने बताई वो कितनी सच थी। पुलिस ने जब होटल रूम की तलाश की तो वहां शराब की बोतलें और सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोली के रैपर बरामद हुए। यानी कि दिव्यांश ने शराब पी थी और उन गोलियों का सेवन भी किया था। पुलिस का फिलहाल यही कहना है कि दिव्यांश ने ज्यादा मात्रा में शराब और गोली का सेवन किया होगा, जिसके चलते उसकी जान चली गई। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है? कुछ साल पहले कर्नाटक से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था जिसमें 27 साल के एक युवक की सेक्स के दौरान मौत हो गई थी। डॉक्टरों ने बताया था कि मृतक चेतन ने सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवाइयों का ओवरडोज लिया था, जिससे उसकी जान चली गई। सेक्स पावर बढ़ाने के लिए वैसे तो कई दवाएं मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वियाग्रा को खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लोगों के बीच ये काफी पॉपुलर भी है। हालांकि इस दवा का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह के बगैर करना लोगों को मुसीबत में डाल चुका है। पिछले कुछ सालों में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जो हमें अलर्ट करते हैं। प्रयागराज में 28 साल के एक शख्स को 2 बार अपने प्राइवेट पार्ट की सर्जरी करवानी पड़ी क्योंकि उसने वियाग्रा का ओवरडोज लिया था। इसके अलावा नागपुर के एक होटल में शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई। रिपोर्ट्स में पता चला कि वो होटल में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्स कर रहा था, तभी अचानक गिर गया और बाद में शख्स की जेब से वियाग्रा की गोली निकली। ऐसे में यह बात जानना और समझना जरूरी है कि वियाग्रा जैसी सेक्स पावर बढ़ाने वाली गोलियों का इस्तेमाल क्यों सोच समझकर करना चाहिए। वियाग्रा एक ऐसी दवा है जिसे लोग इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान में 18 साल या उससे ऊपर की उम्र का कोई भी शख्स आधिकारिक तौर पर इस गोली को खरीद सकता है। आसान भाषा में समझे तो इस दवा से प्राइवेट पार्ट में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। इससे इरेक्शन मेंटेन रहता है और इंटरकोर्स पॉसिबल हो पाता है। हालांकि बिना एक्सपर्ट की सलाह के इस दवा को लेना आपकी जान भी ले सकता है, जैसा कि कई और केसेस में हुआ। ग्वालियर में भी ऐसा देखने को मिला। हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि वियाग्रा जैसी गोलियां अपनी मर्जी से नहीं लेनी चाहिए। हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करना चाहिए, क्योंकि इससे ब्लड फ्लो बढ़ता है। जब इस दवा को हाई डोज में लिया जाता है तो ब्लड प्रेशर गिर जाता है। बीपी इतना लो हो सकता है कि हार्ट और ब्रेन के ब्लड सप्लाई भी बंद हो सकती है। इससे ब्रेन और हार्ट में दिक्कत हो सकती है। ऐसी दवा लेने के बाद प्रायापिज्म यानी कि दर्दनाक इरेक्शन के साथ साथ एलर्जी, आंखों की रोशनी जाना और यहां तक कि हार्ट अटैक का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए ऐसी दवाओं को लेते वक्त अलर्ट रहना बहुत जरूरी है।